डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है 2025 का, वो एग्जामिनेशन जो जीएस का पेपर है वो हो चुका है ना। जीएस के पेपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो रहता है कि किस तरीके का एग्जामिनेशन हुआ है, क्या पेपर डिफिकल्ट था या पेपर आसान था, है ना। इन चीज़ों को लेकर एक वैल्यूएशन जो है आप लोगों को चाहिए होता है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो आपके जो दोस्त हैं वो एग्जामिनेशन में अभी होंगे, क्योंकि सीसेट का एग्जामिनेशन अभी होना है ना। तो जीएस के पेपर को लेकर जो लोग 2026 में अपीयर होने वाले हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर सीसेट के एग्जामिनेशन के बाद जो लोग बाहर निकल कर आएंगे, उनके दिमाग में भी एक चीज़ चलेगी कि सर इस बार का पेपर किस तरीके से रहा है। हालांकि उन लोगों ने खुद यह एग्जाम दिया होगा तो उनको अच्छे से पता होगा कि एग्जामिनेशन जो है आसान था या डिफिकल्ट था, क्या चीज़ें थी। और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छे से एक आइडिया नहीं लगा पाते, इसके चलते जो हैं अपने प्रदर्शन को लेकर थोड़ा डरने भी लगते हैं, है ना। तो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा एक डिटेल डिस्कशन इस चीज़ को लेकर कर लेते हैं, एक रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके का पेपर रहा है। मैंने भी पेपर को 1 से 2 बार देख लिया है ना। और कुछ बच्चों के रिव्यूज जो आए हैं उन चीज़ों को भी देख लिया है। तो कुछ चीज़ें एक हिसाब से फर्स्ट रिएक्शन किस तरीके का पेपर को लेकर है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या अगर आप देखेंगे 2025 का जो पेपर है ना, वो किस तरह का पेपर रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये पेपर थोड़ा सा कठिन लेवल का पेपर था, है ना। कई लोग इसको बैलेंस भी बताएंगे कि आसान था पेपर, है ना, और या फिर कहेंगे कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा इजी था। तो मेरे हिसाब से इजी तो देखो कतई नहीं था ये पेपर, है ना। पिछले साल यूपीएससी ने थोड़ा सा पेपर जो है इजी के साथ साथ ट्रिकी बनाया था, लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन इजी तो हैं कुछ कुछ, जैसे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे या हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो देखने को मिली हैं। इकोनॉमिक्स के भी कुछ सवाल बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये पेपर जो है डिफिकल्टी की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो इसको थोड़ा इजी कुछ क्वेश्चंस प्लस जो है कठिन की तरफ ज्यादा पेपर जा रहा है। ट्रिकी आप मान सकते हो, कुछ कुछ सवाल हैं जिसके बारे में हम लोग कीज के अंदर डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने कैसे आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की है ना। तो वो चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जिन बच्चों ने मुझसे मेंटरशिप प्रोग्राम किया है या जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स किया था या जिन बच्चों ने फाउंडेशन अभी कर रहे हैं, किसी तरीके से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, या जो बच्चे कम से कम यूट्यूब पे ही वीडियोस को देख रहे थे, है ना, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे कंटेंट से ज़्यादा बाहर नहीं गया है ना। कुछ चीज़ें हैं जरूर, करंट अफेयर को लेकर थोड़ा काम छूट गया था, क्योंकि उसको लेकर थोड़ा समय नहीं मिल पाया मुझे। उसी चीज़ में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट था जिसको लेकर शायद चीज़ें थोड़ी छूट गई थी, लेकिन अगर ये सेगमेंट थोड़ा और अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाता तो चीज़ें आप लोगों की और अच्छी हो सकती थी, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। उसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बार बार यूपीएससी की जितनी भी वीडियो, आपको पता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर, प्रीलिम्स 2025 को लेकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, है ना। डिलाइट आईएएस पे आप जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें कल 100+ वीडियोस हो चुकी हैं, है ना। आज की वीडियो को मिलाकर जो है एक वीडियो 101 वीडियोस हो जाएंगी। उन वीडियोस को भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बार बार एक बात बोली थी कि इस बार पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है कंपैरेटिवली 2024 के, है ना। जिन लोगों को लग रहा था कि इस बार भी पेपर इजी रहेगा, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर गए हैं या बहुत बड़ी चूक कर गए हैं। उसका उनका जो प्रभाव है वो उनके परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोली थी। मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार इंक्रीज होने वाले हैं, है ना। एक चीज़, दो चीज़ें मैंने बोली थी और दोनों ही चीज़ें एकदम सटीक बैठी। हिस्ट्री थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि यूपीएससी को लेकर ये बातें हो रही थी कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इधर उधर की यूपीएससी चीज़ें पूछ रहा है, तो थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन किए, थोड़ा ईजी बनाया पेपर को। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को फिर से बढ़ाया है। जिन बच्चों ने मुझे बार बार सुना होगा, तो मुझे लगता है एक सिंगल टीचर हम थे जो ये बात बार बार कह रहे थे कि इस बार के पेपर में यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर आएगा, है ना। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को उठाकर कि क्या मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं या नहीं। दूसरा, पॉलिटी का सारा सेगमेंट जो है अगर आप देखेंगे क्रैश कोर्स के अंदर आपको दिखेगा, हिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली क्रैश कोर्स या मेंटरशिप प्रोग्राम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, है ना। जिन बच्चों ने देखा है, रिपीटेडली मैंने वो सवाल जो है बार बार टेस्टिंग के फॉर्म में पूछे, इतना पूछे हैं कि बच्चों को टिप्स पर है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बार उनको हिस्ट्री में ही आ रहा है ना। जबकि हिस्ट्री को लेकर जो है सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम और क्रैश कोर्स के अंदर लगभग 12 से 15 क्लासेस की गई थी, उससे ज्यादा हिस्ट्री को पे काम नहीं किया गया। लेकिन इतना सटीक आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि जो लाइनें मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, सेम वही लाइनें जो हैं क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल रही। गांधी को लेकर मैं हमेशा कहता
कहता रहा हूं 2 से 3 सवाल 4 सवाल आपको देखेंगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। तो गांधी फिर से जो है इस बार जो है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लोग देख सकते हो 3 से 4 सवाल उनसे जुड़े हैं। असहयोग आंदोलन को लेकर चीजें हो, बहुत आसान सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख सकते हो, है ना। एक पेपर एक जो सब्जेक्ट है यूपीएससी हर बार उठाता है ताकि थोड़ा सा पेपर को थोड़ा आसान किया जा सके। एक चीज मैं बताऊं, देखो थोड़ा सा बैलेंसिंग पेपर बनाया गया है, सभी सब्जेक्ट से सवाल अच्छे खासे लिए गए हैं, पॉलिटी से भी सवाल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। हाँ, इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा ये है कि आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करना होगा। लेकिन अगर आप लोग वो स्टॉक वाला क्वेश्चन देखेंगे, बॉन्ड वाला देखेंगे, मैंने सब लिखवा रखा है ना, किसको इक्विटी बोलते हैं, किसको डिबेंचर बोलते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवा रखा है, डेरिवेटिव्स भी मैंने क्लास में करवा रखे हैं, एवरीथिंग। बट वही है कि आपने कितना अच्छे से उसको रिवाइज किया है, ये उस पर डिपेंड करता है। एक चीज बच्चों मैं आपको टू द पॉइंट बता देना चाहता हूं, बाकी चीजें आप वीडियोस बहुत देख रहे होंगे, सब चीजें सुन रहे होंगे और बहुत सारा एनालिसिस अगले 10 दिन में आपको ज्ञान देखने को मिलेगा भी, लेकिन मेरी एक दो बातें ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत जेन्युइन चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बात तो ये है, तैयारी तो अच्छी करनी ही होगी, तैयारी तो अच्छी करनी ही होगी, बट उसके साथ आपको ये सीखना होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। हम जब पेपर देख रहे थे ना यूपीएससी का पेपर, क्योंकि बच्चों के कुछ रिव्यू आए कि सर कुछ कुछ सब्जेक्ट में जो है दिक्कत हुई है और जो है सवाल डील करने में एक जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, या कुछ सब्जेक्ट को लेकर तो हम लोग 100% श्योर हैं, बट कुछ सब्जेक्ट को लेकर यूपीएससी ने थोड़ा घुमाया है। देखो इतना तो प्रेडिक्ट करके हम भी चलते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, उसी क्वेश्चन को अगर एज ए टीचर हम सॉल्व कर रहे हैं ना तो मुझे बहुत आसान लग जा रहे हैं वो पेपर क्वेश्चन। अगर आप वो ट्रिक पकड़ गए हैं कि यूपीएससी कहां पे गेम करता है ना। बार बार मैंने बोला कि संविधान लिखेगा, कितने सारे सवाल में यूपीएससी ने फिर से लिखा है कि संविधान के अनुसार ये है, संविधान के अनुसार वो है, आरबीआई से भी में फिर से लफड़ा करता है। ये चीजें यूपीएससी ने बार बार की हैं। अगर तो इसका आप कहोगे सर इसका क्या मतलब निकल कर आता है, क्रक्स इसका ये है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, तब तक यूपीएससी डील करना थोड़ा मुश्किल होगा। 3 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से रखिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। एक, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है ना। दूसरा, मैंने बच्चों को ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की कराई थी, उसमें से बहुत सारे सवाल आए हैं। दूसरा ये है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जहां से भी पढ़ना है ना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये है कि आपकी उसी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो और वो टेस्टिंग करे आपका कोई टीचर। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के रिव्यू क्यों इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं सारे सवाल क्लास के सामने ही बनाता हूं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में आप आए और आपको एक पेपर मिल गया और उसमें से 15-20 सवाल आपको सॉल्व करना है। नो, 25 से ज्यादा सवाल हम बनाते हैं और सामने बैठ के बनाते हैं। आपको एक टारगेट दिया गया है, सामने फ्रेम करेंगे, एक एक स्टेटमेंट बच्चों को लिखवाता हूं, तब जाके उसमें सवाल जो है उनका डील हो पाता है। और मानेंगे आप इस चीज को, कोई ऑप्शन नहीं मिलता उनको, कोई भी ऑप्शन, इवन आप मानेंगे नहीं, मैं उसके अंदर रिक्त स्थान भी देता हूं, रिक्त स्थान भी देता हूं, ताकि आपको इतना रिकॉल करके रखना पड़े कि रिक्त स्थान के अंदर क्या आएगा। आप कहेंगे सर ऐसा, इसका कुछ इतना ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं बच्चे कि उनको ए बी सी डी ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आप कुछ भी सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लोगों की बातों में मत आइएगा। यूपीएससी को लेकर एक अच्छी खुशखबरी मैं आप लोगों को दे देता हूं, यूपीएससी अपने पुराने स्तर पर लौट चुका है ना। ये एक अच्छी बात है जो मुझे तो सबसे ज्यादा खुश कर रही है। पुराने स्तर का मतलब क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हुई है, क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा किया है। देखो आईएएस का पेपर है, ऐसा ही बनना चाहिए। आईएएस का एग्जामिनेशन है, थोड़ा इसी स्तर का होना चाहिए, और ये चीज यूपीएससी ने फिर से प्रूव कर दी है। अच्छा स्तर है मेरे हिसाब से, यूपीएससी में बोर्ड चेंज हो चुका है ना। तो ये भी एक अच्छी बात मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यूपीएससी में एग्जामिनेशन बोर्ड शायद चेंज हुआ है ना। सवाल खड़े हो रहे थे यूपीएससी को लेकर, अब उसके अंदर शायद 5 साल बाद वैसे भी बोर्ड चेंज होता है। तो 2022 में 20 में बोर्ड चेंज हुआ था, अब 2025 के अंदर जो मेरे को हिंट है वही मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो 5 साल के अंदर बोर्ड चेंज होता है। इस बार जो पेपर है वो डिफरेंट बोर्ड ने बनाया है, और कहीं ना कहीं पे उसका स्तर भी जो है फिर से देखने को मिल रहा है। डरना नहीं है, आज शाम तक यूपीएससी की आंसर की जारी करने की कोशिश रहेगी मेरी, है ना। किसी और पे ट्रस्ट मत करिएगा, क्वेश्चंस में इस बार हेरफेर रहेगा, क्योंकि आंसर्स अच्छे मिलना अभी इस पेपर के थोड़े से मुश्किल रहेंगे। घबराना नहीं है, बहुत अच्छा पेपर रहा है। जिन बच्चों ने दिया है वो लोग बहुत खुश हैं, और जिन लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह में चीजें रखी हैं उनको शायद दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो बच्चे 2025 को लेकर 2026 को लेकर बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, सभी चीजों का एक ही तोड़ है, डिलाइट आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना। उससे बाहर कुछ नहीं रहता है। तो आप लोग चाहो तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्द उसका नया बैच जो है मैं शुरू करने वाला हूं, और इस बार बैच इतना बेहतरीन रहेगा जिसको बहुत ही पहले मैं खत्म कर दूंगा। मार्च या अप्रैल तक सारी चीजें उसके अंदर हो जाएंगी, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। मैं आपको कह के भेजूंगा एग्जामिनेशन के अंदर, इस एग्जाम के अंदर आपके इतने स्कोर आएंगे, कह
कह के खुद से भेजूंगा मैं, अगर नहीं आए तो फिर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। मेहनत अगर आपकी कम हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कहीं भी आपको यूपीएससी हार फेर करता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो करंट अफेयर का सेगमेंट हो, साइंस टेक हो, कुछ भी हो, है ना। करंट अफेयर में मैं नहीं था, मान लो मैं समय नहीं निकाल पाया तो उसके चलते बच्चों को दिक्कत हुई है। बाकी जिन सब्जेक्ट में मैं रहा हूं उनमें उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहा है, जिनमें टेस्टिंग प्रॉपर हुई है उसमें कोई इशू नहीं आया है। और एक चीज़ समझिएगा, जहां पे करंट अफेयर में मैंने लास्ट में कुछ टॉपिक्स दिए थे उसमें 3 से 4 सवाल सटीक आ गए हैं, है ना, 3 से 4 सवाल सीधे सटीक बैठे हैं। मैपिंग की जो चीज़ें वीडियोस डाली गई थी उसमें से कई सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना है। ब्रिक्स का भी जो सवाल आया है इसका बीमस्टेक को लेकर, ये बहुत आसान सवाल था, पता नहीं क्यों आप लोग ट्रैप हो गए इस चीज़ के अंदर। चलो कोई बात नहीं, आंसर की के अंदर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन को लेकर, और मैं पैरेलल आपको बताता चलूंगा कि ट्रैप कहाँ पे यूपीएससी ने किया है, उस ट्रैप को कैसे आप लोग तोड़ सकते थे, है ना। तो जो लोग सीसेट देकर आए जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू डालें, अच्छे से बताएं ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके, है ना। अगर आप लोगों को पेपर नहीं मिला है तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एकदम डिटेल आंसर की मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। समय अगर हो पाया तो आज शाम तक ही वो चीज़ें आपके सामने होंगी। हो सकता है रात के 9 बजे तक आए, 10 बजे तक आए, वो बात अलग है, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आंसर की यूपीएससी की मिल जाए ताकि कहीं भी आपको भटकना ना पड़े। सीसेट को लेकर मैं फिर से पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूं, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है सीसेट का भी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था पिछले साल सीसेट से यूपीएससी ने थोड़ा सा डाउन किया था, फिर भी लोगों से नहीं हुआ था। इस बार भी स्तर जो है सीसेट को लेकर हल्का सा डाउन तो जो रहता है वो तो रहेगा, लेकिन डिफिकल्टी इस बार फिर से सीसेट में यूपीएससी बढ़ा सकता है। बोर्ड चेंज होने के चलते ये वाली चीजें अब अगले 4-5 साल आपको देखने को मिलेंगी। तो अच्छे से रेडी रहिए और बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। देखो, टीचर जो होता है ना, टीचर वो पेपर के डिफिकल्ट होने पर ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि तभी उसकी मेहनत समझ में आती है ना, और अच्छे से वो पढ़ा सकते हैं। पेपर इजी बनाना तो फिर वही है, कट ऑफ बढ़ना, ये सब चीजें। कट ऑफ को लेकर प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं करूंगा, शाम तक मेरी एक आ जाएगी इसको लेकर भी वीडियो, है ना। कट ऑफ को लेकर आपको पता है हवाबाजी नहीं करते हैं, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देंगे, एकदम सटीक। उसी के आसपास आप देखिएगा यूपीएससी की कट ऑफ अगले साल की रहेगी। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अगर आपको डाउट हो अगले साल आपको वहीं पे कहानी देखने को मिलेगी, है ना। तो जो बच्चे पेपर देके आएंगे कट ऑफ को लेकर इधर उधर ना भागें, किसी की बात मत सुनिएगा। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से लगातार डिलाइट आईएएस ने जलवे दिखाए इस मामले में, बराबर जो है आपको कट ऑफ देखने को मिला एज इट इज। 75 बोला था 75 आई, 85 से 90 के बीच में बोला तो 87 आई। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा निश्चिंत रहिएगा। कट ऑफ जहां पे हम बताएंगे यूपीएससी और कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी दे दें, एक्यूरेसी के साथ आपको कट ऑफ दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। कीज डिलाइट आईएएस की चेक करिएगा, उससे मिला के फिर देखिएगा कि आपका स्कोर जो है कहां पे सटीक बैठ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।